गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको क्या बताऊंगी, जो पेडोग्री ऑफ हॉर्स या फिर ऐसा कि घोड़े की जो वंशावली जो होती है, ठीक है, घोड़े की जो वंशावली या घोड़े का विकास जो होता है यूशीन युग में, घोड़े का विकास इयोसीन युग से प्रारंभ हुआ है। घोड़े का पूर्वज 30 सेंटीमीटर ऊंचा लोमड़ी के समान था। मतलब इयोसीनी काल से ही घोड़े का विकास का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। लोमड़ी के आकार से इसे अहाइरोकोथीरम भी कहा जाता था। फिर यूहिपस था जिसके मुख में 44 दांत थे, ठीक है। यूहिपस घोड़े का पूर्वज माना जाता था जो लोमड़ी की भांति लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा था, ठीक है। इसमें अंगली टांगों में 4 उंगलियां थी। फिर मीजोहिप्पस घोड़े का भेड़ के आकार का जो दिखता था वो मीजोहिप्पस था। इसकी पिछली टांगों उंगलियों की संख्या 3-3 थी, बीच वाली उंगली लंबी रहती थी। मेरी हिप्पस जो था ये लगभग किसका टट्टू की पोनी जिसको कहते हैं उसके हाइट का था, तथा इसमें 3-3 उंगलियां पाई जाती थी, बीच वाली उंगली इसमें भी लंबी रहती थी। प्लासिनो हिप्पस जो हुआ ये जो था प्लासिनो युग का सबसे ऊंचा घोड़ा था जिसकी अंगली पिछली टांगों में एक एक उंगली विकसित हुई थी। इसके बाद इक्वस का आधुनिक घोड़े का नाम कहलाता है, जिसको की उंगलियां की जगह इसे खुर में परिवर्तित हो गई थी। तो घोड़े का जो विकास जो होता है, तो घोड़े के विकास का निम्नलिखित बहुत सारे प्रमाण है कि घोड़े का विकास कैसा हुआ। तो घोड़ा क्या है, विकास के प्रमाणों को देता है कि धीरे धीरे घोड़े के जो खुर थे, नाखून, उंगलियां खुरों में परिवर्तित हो गए। ये सब क्या घोड़े के विकास की वंशावली कहलाती है। घोड़े के विकास की वंशावली में यूनोहिप्पस, मध्य यूनोहिप्पस, मध्य इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन आदि सब ये जो काल थे घोड़े के विकास के लिए अत्यंत थे, और ये घोड़े के विकास की वंशावली को आसानी से बताया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, एक चार्ट के माध्यम से भी बताऊंगी और डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ। देख रहे हैं घोड़े का कि पहले कैसा लोमड़ी के समान हुआ, अलग अलग कालों के साथ ये इसके पैरों का भी देखिए देता जा रहा, आखिरी में ये इक्वस जो था इसमें खुर बचा। तो ये अलग अलग जो काल थे उसके अकॉर्डिंग ये घोड़े की वंशावली थी या जातिव्रत, ये पेड़ के समान रचना बता दी गई। इस तरह इसका एक विकास हुआ। इसके बाद में इसका एक चार्ट बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको पूरा समझ। अभी देख रहे हैं कि एक ये भू जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि एरा जो है, पीरियड जो होता है, युग होता है, मिलियन पूर्व प्रारंभ, भू वैज्ञानिक घटनाएं और पादप विशिष्टताएं, प्लांट कैरेक्टर। देखिए नूतन जीवी जो थे, सीनोजोइक जो थे, इसमें स्थनी आवृतबीजी पादपों का युग कहलाता है, ये चतुर्थक है। यह युग आधुनिक था। कितने मिलियन? 0.025 मिलियन था। इसमें हिम वायु समाप्ति, गर्म जलवायु बनी। मानव युग, मानव के प्रभुत्व, आधुनिक जातियां एवं श्रेणियों का विकास, आधुनिक जातियों एवं श्रेणियों का विकास, कोमल साकी एक बीजपत्री पौधे उन्नत हुए। इसके बाद तृतीय में फिर इसके बाद प्लास्टिनोसीन 0.6 से लेकर 1.6 था। 4 हिम आयु, उत्तर अमेरिका, यूरेशियम अधिकतम भाग बर्फ आच्छादित था। दीर्घमय जंतु विलुप्त, मानव जाति के सामाजिक जीवन की स्थापना, अनेक जंगली जातियों के विलुप्त होना। इसके बाद तृतीय काल प्लासिनो 12 मिलियन वर्ष, महाद्वीप, ज्वालामुखी, शुष्क एवं ठंडी जलवायु, जंतु विशिष्टता, मानव जैसे कपि, आदि मानव, हाथी, घोड़े, ऊंट का आधुनिकरण, पादप, घने जंगल, घास फूस, एक बीजपत्री पौधे, ये हो गया। इसके बाद मायोसीन, ये सब घोड़े के विकास के अकॉर्डिंग ही है। मायोसीन समतल मैदान, घास मैदान विकास, चरने वाले स्थानीय विकास, मानव जैसे कपि, स्थलीय पादपों का विकास, ये सब इसके। फिर आप देखेंगे ओलिगोसीन 34 मिलियन वर्ष, पूर्वजों का निर्माण, सुहावनी जलवायु, पुरातन स्थनीय बंदरों से कपियों की उत्पत्ति, घने जंगलों का एक बीजपत्री पादपों का विकास। इयोसीन युग 55 मिलियन वर्ष था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप के मध्य स्थल संबंध, पर्वत अपर्दन, भारी वर्षा, इसमें पुरातन स्थनियों का विकास चरम पर, जरायु स्थनियों का अनुकूलित विकरण, समुद्री स्थनियों की स्थापना, घास पादप की उत्पत्ति। इसके बाद हो गया पैलियोसीन युग 75 मिलियन वर्ष, पूर्वजों का निर्माण, शीतोष्ण से उष्ण जलवायु, पुरातन स्थनियों का विस्तार, आधुनिक परीक्षण, टर्टरीज तथा लीमर,
पुष्पी पौधों का विकास, पोषक पादपों का विकास। इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य मीसोजोइक काल में क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया 130 मिलियन वर्ष, अंतर्देशीय समुद्र, दलदल, एंडीज, हिमाचल पर्वत, सुहावनी ठंडी जलवायु पाई गई। दीर्घकाय स्थलीय समुद्री सरीसृप, विलुप्त दंतयुक्त पक्षी, विलुप्त जरायु, प्रथम एक बीजपत्री, आवृत बीजी पादप, अनावृत पौधों की उत्पत्ति। फिर हो गया आपका सरीसृप युग, ये जुरैसिक काल कहलाया गया, 150-80 मिलियन वर्ष, छिछले समुद्र के साथ महाद्वीप। दीर्घकाय सरीसृप का चरम, दंतयुक्त पक्षी उत्पत्ति, प्रथम कीटभक्षी और मार्सुपियन, अनावृत पौधों का विस्तार, अनावृत बीजी पादपों की उत्पत्ति। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्राइएसिक कल्प जो था 230 मिलियन वर्ष, महाद्वीपों का उन्नयन, फैले रेगिस्तान, प्रथम दीर्घकाल सरीसृप, समुद्री स्तनियों की तरह सरीसृप, पुरातन, उभयचर, विलुप्त, कोनिफर का प्रभुत्व, बीज युक्त फलों की अनावृत्ति। फिर हो गया पुराजीवी परमियन काल जो था 260 मिलियन वर्ष, महाद्वीपों की उत्पत्ति, शुष्क ठंडी और नमयुक्त जलवायु, सरीसृप और अनुकूल विकिरण, आधुनिक कीट, कोनिफर का उदय। इसके बाद आप आ जाइए एम्फीबियंस, कार्बोनीफेरस 660, छिछले अंतर्देशीय समुद्र, दक्षिण गोलार्ध का हिमीकरण, नम जलवायु, उभयचर का विकिरण, सरीसृप की उत्पत्ति, पंख युक्त कीटों की उत्पत्ति, शार्क मछलियों की उन्नति, लाइकोपोडियम, बीज युक्त फर्न एवं पुरातन आम्रत बीजी का समय। डिवोसियन मछली युग कहलाता है, 400 मिलियन वर्ष, छोटे अंतर्देशीय समुद्र, पहाड़ों का निर्माण, भारी वर्षा, प्रथम उभयचर, शार्क, लंग्स मछलियां, बहुत अधिक पंख विहीन कीट, प्रारंभिक स्थलपाद, अनावृत पादप एवं प्रथम जंगल। सिल्यूरियन काल जो है 425 से 430, महाद्वीप, समुद्र, अपेक्षाकृत चपटे महाद्वीप, समुद्री जलवायु, स्थलीय आर्थ्रोपोडा तथा पंखहीन कीटों का उदय, स्थल पादपों का उदय और शैवालों की बहुता। इसके बाद आ गए ऑर्डोविशियन काल, आकस्वर्की युग, 475 वाला वर्ष मिलियन वर्ष, महासागरों का विस्तार हुआ, भूमि का डूबना, गर्म जलवायु, अस्कोडर्म, कशेरुकी, बैंक्रियोपोडा, सेफेलोपोडा आदि का उदय, समुद्री शैवाल। इसके बाद हम कैम्ब्रियन काल 550, निम्न स्तर, सामान्य जलवायु, समुद्री अकशेरुकी संघ, अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व, समुद्री शैवाल। इसके बाद हम आ जाएंगे प्री कैम्ब्रियन, इस 2000 मिलियन वर्ष, ज्वालामुखी, क्रियाशीलता, हिमीकरण, गर्म और नम जलवायु बनी, प्रारंभ में समुद्री प्रोटोजोआ, बाद में मोलास्का, क्रमिक तथा अनाकशेरुकी, प्रारंभिक जलवायु, पादक, शैवाल, कवक एवं जीवाणु। फिर हो गया आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन 4000 से 450 मिलियन, लावा का बहना, ग्रेनाइट का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति। इसके बाद आजीवी 4500 से 5500, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये घोड़े की वंशावली के साथ साथ जो विकास के जो परिणाम है उनके बारे में आज मैं आपको बता रही थी बीएससी थर्ड ईयर में। ओके, थैंक यू। देख रहे हैं घोड़े का कि पहले कैसा लोमड़ी के समान हुआ, अलग अलग कालों के साथ ये इसके पैरों का भी देखिए देता जा रहा, आखिरी में ये इक्वस जो था इसमें खुर बचा। तो ये अलग अलग जो काल थे उसके अकॉर्डिंग ये घोड़े की वंशावली थी या जातिवृत्त, ये पेड़ के समान रचना बता दी गई, इस तरह इसका एक विकास हुआ। इसके बाद मैं इसका एक चार्ट बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको पूरा समझ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या बताऊंगी, जो पेडोग्री ऑफ हॉर्स या फिर ऐसा कि घोड़े की जो वंशावली जो होती है, ठीक है, घोड़े की जो वंशावली या घोड़े का विकास जो होता है यूसीन युग में, घोड़े का विकास ईओसीन युग से प्रारंभ हुआ है। घोड़े का पूर्वज 30 सेंटीमीटर ऊंचा लोमड़ी के समान था, मतलब ईओसीनी काल से ही घोड़े का विकास का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। लोमड़ी के आकार से इसे अहाइरोकोथीरम भी कहा जाता था। फिर यूहिप्पस था जिसके मुख में 44 दांत थे, ठीक है। यूहिप्पस घोड़े का पूर्वज माना जाता था जो लोमड़ी की भांति लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंचा था, ठीक है। इसमें अंगली टांगों में 4 उंगलियां थीं। फिर मीजोहिप्पस घोड़े का भेड़ के आकार का जो दिखता था वो मीजोहिप्पस था।
इसकी पिछली टांगों उंगलियों की संख्या 3-3 थी, बीच वाली उंगली लंबी रहती थी। मेरी हिप्पस जो होता ये लगभग किसका, टट्टू की, पोनी जिसको कहते हैं, उसके हाइट का था तथा इसमें 3-3 उंगलियां पाई जाती थी, बीच वाली उंगली इसमें भी लंबी रहती थी। प्लासिनो हिप्पस जो हुआ ये जो था प्लासिनो युग का सबसे ऊंचा घोड़ा था, जिसकी अगली पिछली टांगों में एक एक उंगली विकसित हुई थी। इसके बाद इक्वस का आधुनिक घोड़े का नाम कहलाता है, जिसको की उंगलियां की जगह इसे खुर में परिवर्तित हो गई थी। तो घोड़े का जो विकास जो होता है, तो घोड़े के विकास का निम्नलिखित बहुत सारे प्रमाण है कि घोड़े का विकास कैसा हुआ। तो घोड़ा क्या है, विकास के प्रमाणों को देता है कि धीरे धीरे घोड़े के जो खुर थे, नाखून, उंगलियां खुरों में परिवर्तित हो गए। ये सब क्या घोड़े के विकास की वंशावली कहलाती है। घोड़े के विकास की वंशावली में यूनो हिप्पस, मध्य यूनो हिप्पस, मध्य ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन आदि सब ये जो काल थे घोड़े के विकास के लिए अत्यंत थे, और ये घोड़े के विकास की वंशावली को आसानी से बताया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, एक चार्ट के माध्यम से भी बताऊंगी और डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ